बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ द कैरियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और एक्सेल की एफिशिएंट लर्निंग के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो अगर आपने एक्सेल में डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में डेटा मैनेज किया है और आपने एक डेटाबेस सेट कर ली है, अब आप किसी एक कॉलम की वैल्यू को बेस बनाते हुए रोज एंड कॉलम को फिल्टर करना चाहते हैं तो अब डेफिनेटली आपको एक्सेल फिल्टरिंग की बेसिक टूल्स को समझना बहुत जरूरी है। सो आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करते हैं। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। आज के ट्यूटोरियल के हवाले से हमारे पास एक्सेल शीट में डिफरेंट टाइप्स का डाटा मौजूद है, लाइक डेट्स, टाइम, नेम्स, लाइक टेक्स्ट डाटा मौजूद है, फिर हमारे पास न्यूमेरिक डाटा एंड डेसिमल्स की शक्ल में हमारे पास डाटा मौजूद है। फिल्टरिंग के लिए एक चीज का हमें हमेशा बहुत ख्याल रखना है कि जब भी हम एक्सेल के अंदर डाटाबेस बना रहे हों तो हमें एक्सेल का जो डेटा है वो वैलिडेटेड डाटा इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी टेक्स्ट रिपीट हो रहा है एक्सेल के अंदर तो हमें उसके स्पेलिंग तरह से यूज करनी पड़ती है और इसके लिए डेफिनेटली आपको डाटा वैलिडेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और हमारा लास्ट ट्यूटोरियल जो था वो एक्सेल डाटा वैलिडेशन के ऊपर था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम एक्सेल फिल्टरिंग ट्राई करते हैं। एक्सेल फिल्टरिंग के लिए हम डेटा टैब में आते हैं और देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ग्रुप से हम सेलेक्ट करते हैं फिल्टर। ये आपको आइकन नजर आ रहा है, फिल्टर का एक यूनिक आइकन है। जैसे ही हम इस आइकन पे क्लिक करते तो देखिए कि जिन कॉलम्स के ऊपर आपकी हेडिंग्स हैं वहां पे फिल्टर आइकन अपीयर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कॉलम बाय कॉलम हम किस तरह से अपने डेटाबेस को फिल्टर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे जी कॉलम में हमारा जो सेल्स है वो 3 कलर्स में है, लाइक व्हाइट, येलो एंड रेड। जैसे ही हम इस फिल्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो पहली ऑप्शन आती है फिल्टर बाय कलर। अब देखिए कि अगर कॉलम के अंदर आपने सेल्स को डिफरेंट कलर फिल किया है तो आपके पास यहाँ पे तमाम कलर्स जो है अपीयर हो रहे होंगे, लाइक नो फिल, रेड एंड येलो। तो आप किसी भी कलर पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए अब आसानी आप कलर फिल्टरिंग कर सकते हैं और आपका डाटा जो बाकी कॉलम्स हैं तमाम उसी एक बेस कलर के ऊपर फिल्टर होते जाएंगे यूं करके ये। और अगर आपने कोई फिल्टर वैल्यू लगा ली है तो आपको यहाँ से फर्क भी नजर आ रहा होगा। लाइक अगर एफ कॉलम के फिल्टर आइकन पे देखिए और अगर आप जी कॉलम के फिल्टर आइकन पे देखिए तो आपको यूनिक फिल्टर आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है। इट मीन्स कि आपने जी कॉलम के ऊपर जो वैल्यूज हैं उनको फिल्टर कर रखी हैं। तो अब आप जी कॉलम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास जो क्लियर फिल्टर फ्रॉम पर यूनिट रुपीज लाइक पे चेक कीजिए और यूं करके आप इसको डी फिल्टर कर सकते हैं। तो जब हम नंबर फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं तो एक तो आपको यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, लाइक अगर वो रिपीटेड वैल्यूज हैं तो वो रिपीटेड वैल्यूज को यूनिक वैल्यूज करके हमें फिल्टर के अंदर दिखा रहा है, लाइक 4, 6, 8, 9, 10 एंड 15। और बिल्कुल राइट साइड पे एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो रहा है। लाइक अगर आप किसी भी वैल्यू को किसी क्राइटेरिया के ऊपर जाके अगर आप करना चाहते हैं, लाइक यहाँ से मैं फिल्टर ऑप्शन चूज करता हूँ टॉप 10। इट मीन्स कि जितनी भी कॉलम्स के अंदर टॉप 10 वैल्यूज हो फिल्टर हो चुकी होंगी। आप कोई भी क्राइटेरिया जो आपको रिक्वायर्ड है इसको मद्देनजर रखते हुए वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हैं। हम करते हैं टॉप 10 करेंगे तो ये देखिए कि हमें वो जो टॉप 10 की आइटम्स हैं वो यूं करके नजर आ रही हैं। अगर हम इसे डीफिल्टर करते हैं, डीफिल्टर करने के बाद हम देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर में क्या है कि जिस कॉलम में हमारा टेक्स्ट मौजूद है हम उस कॉलम आइकन पे आते हैं और आने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर फिल्टर की ऑप्शन नहीं मिल रही और कलर फिल्टर बाय कलर भी डिसेबल्ड है क्योंकि हमने किसी भी सेल को कलर नहीं किया। तो अब अगेन हम टेक्स्ट फिल्टर की ऑप्शन पे आते हैं और अब देखिए कि टेक्स्ट फिल्टर का भी हमें क्राइटेरिया डिफरेंट मिल रहा है। लाइक हम कोई भी ऑप्शन जो हमें रिक्वायर्ड होगी हम उसके अकॉर्डिंगली डाटा फिल्टर कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे करते हैं इक्वल टू करने के बाद हमारे पास ये पॉपअप मेन्यू ओपन होता है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं LA, लाहौर के अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज है उसको फिल्टर करते हैं। तो जैसे ही हम ओके का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए कि हमारा जितना भी डेटाबेस था वो लाहौर को बेस करते हुए तमाम कॉलम जो हैं वो उसी तरह से फिल्टर हो चुके हैं। अगेन हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं। अब हम क्लियर फिल्टर करते हैं और हम यहाँ पे अगेन आते हैं टेक्स्ट फिल्टर में। तो ये देखिए कि हमारे पास जब हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चेक बॉक्स लिस्ट भी अपीयर हो रही है। सो सिंपल मेथड को फॉलो करते हुए आप चेक बॉक्स में से किसी भी वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से तमाम सिटीज को अनचेक करने के बाद जस्ट लाहौर को चेक करते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए कि हमें लाहौर को बेस बनाते हुए हमारा जो डेटा है वो फिल्टर हो चुका है। तो अब हम क्लियर फिल्टर करते हैं। अगेन हम आते हैं
डेट फिल्टर के ऊपर। डेट को कैसे फिल्टर किया जा सकता है, लाइक जब हम डेट कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो डेट फिल्टर की भी आपके पास एक वाइड रेंज अपीयर हो रही है। लाइक आप इक्वल्स टू, बिफोर, आफ्टर, टुमारो, टुडे पे करते हैं। लाइक ये देखिए कि मैं इसको टुडे पे क्लिक कर 2 सितंबर में मेरे पास जितनी भी आइटम्स थी वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो चुकी हैं। सो अगेन हम यहाँ पे आते हैं और क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेट करते हैं। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि आप डेट फिल्टर को किसी भी क्वार्टर या मंथ या वीक या डे के ऊपर बेस बनाते हुए आप पूरे डेटाबेस को फिल्टर कर दें, या फिर आप चेकबॉक्स का इस्तेमाल करें। लाइक आपके पास यहाँ पे 2022, अब आपके पास जो डेट फिल्टर पेयर होता है बेसिकली वो साल और मंथ और डेट्स चल रही होती हैं। तो इसी तरह से ही आपको वो सीक्वेंस में जो ईयर्स दिखा रहा है, और आपके पास ये बटन नजर आ रहे हैं आपको। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि आपका ईयर जो है वो क्लोज होता है। और अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं इस बटन को यूं करके तो ये देखिए कि यहाँ से डेट्स जो है एक्सपेंड होती हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल मंथ्स मौजूद होंगे तो आपको इसी तरह सीक्वेंस के अंदर मंथ्स नजर आ रहे होंगे। आप कोई भी मंथ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप, क्योंकि हमारे पास एक ही मंथ है अभी फिलहाल, तो हम मंथ में जाके कोई भी रैंडम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम करते हैं 1 सितंबर थे, तो ये देखिए हमारा डेटा जो है वो इस तरह से करके फिल्टर हो चुका है। देन अगर आप क्लियर फिल्टर को मेन्यू बार से क्लियर करना चाहते हैं तो ये देखिए फिल्टर के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है क्लियर फिल्टर की। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप चेक करते हैं तो अगर डेटाबेस में कहीं पे भी आपका फिल्टर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर जो है वो उस कॉलम से रिमूव हो जाएगा। देन आप राइट क्लिक करने के बाद भी फिल्टर की ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। लाइक हम पर यूनिट कॉलम पे आते हैं और हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। आप ये देखिए हमारे पास राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन अपीयर हो रही है फिल्टर। अगेन वही जो हमारा क्राइटेरिया या हमें ऑप्शंस नजर आ रही है, लाइक फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स, फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय फॉन्ट आइकन। लाइक हम यहाँ से करते हैं फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स कलर। जो सेल हमने सिलेक्ट किया है उसके कलर को बेस बनाते हुए डाटा को अगर फिल्टर करना चाहें तो ये देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब हमने नो सेल फिल किया था तो हमारा जो डाटा है वो उसी तरह से फिल्टर हो गया। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ से फिल्टर की ऑप्शन पे आते हैं और हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक में ही अब ऑप्शन अपीयर हो रही क्लियर फिल्टर फ्रॉम पर यूनिट, क्लियर फिल्टर फ्रॉम ऑल कर देते हैं। अगेन हम कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जिसपे हमने क्लिक किया है या जो भी हमारा एक्टिव सेल है। लाइक ये हम करते हैं तो येलो सेल को बेस बनाते हुए फिल्टर हो चुका है। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल फिल्टरिंग के बेसिक टूल समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो या करियर के किसी भी लेवल पर हो या आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन और स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स आपके करियर एक्सप्लोरेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। सो अपनी कीमती राय के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप हमें अपना वीडियो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज।